Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaypal Academy. I hope all of you good happy. So dear students, आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.1। हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 लॉगरिथम एंड इनकी आज हम एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो लॉगरिथम इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम या साइंटिफिक नोटेशन मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ लाजमी उन्हें देखकर फिर ये वीडियो एक्सरसाइज की देखना, क्योंकि जब वो देखोगे तो आपको एक्सरसाइज मीन्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके एंड इस एक्सरसाइज 3.1 पर चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। सो लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक एक्सरसाइज 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मीन्स ये 1 से लेकर 8 तक जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े हैं ये इनको हमारे को क्या करना है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। एंड साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो हम पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं। सो अब इसको मैं कॉपी पर मैंने लिख दिया है, सॉल्व कर दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता चलूँ। सो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम 1 है 68.75। अब ये एक नंबर पड़ा है हमारे पास, कोई भी नंबर, हम इनको क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। एंड साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम पॉइंट को ही पॉइंट पर ही बात करेंगे कि पॉइंट एंड पर होती है उन या बीच में जहाँ पर भी पॉइंट होती है उनको अगर पॉजिटिव पड़ा है तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड एंड एक डिजिट तक जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास पड़ा है 68.75। अब ये बीच में पॉइंट पड़ी है, हम इन पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, मीन्स यहाँ जाएगी ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर पड़ा है तो 6.8 बनेगी। मीन्स ये पॉइंट यहाँ थी 8 के पीछे, तो 8 से आगे मीन्स पहले यहाँ हम इनको शो करेंगे, कहेंगे कि 6.875। अब देखें सारे नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर्स हम लाजमी लिखेंगे, अगर ज़ीरोज़ होते तो नहीं लिखते, एज ए कंसिडर कर देते पावर पर। ओके, सो हमने क्या कर दिया 6.875 इंटू 10 पावर 1। 10 क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, बेस है या लॉगरिथम में बेस है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम एज ए इनको बेस के थ्रू शो करते हैं। ओके, सो हमने क्या कर दिया 6.875। अब देखें नंबर हमारा इस तरह से बन गया इंटू 10 पावर 1। 10 पावर 1 ये शो कर रहा है कि हमने जो पॉइंट ली है वो कितने डिजिट्स पर एक्सचेंज की है या कितने डिजिट्स पर ही हमने दी है। ठीक है, मीन्स यहाँ से हमने पॉइंट ली एंड 8 से पीछे थी तो पहले आगे कर दी, तो यहाँ से आई मीन्स 1 डिजिट तक ही आई है, तो हमने ऊपर लिख लिया 1। अब ये बन गई हमारी साइंटिफिक फॉर्म। ओके, ये सिंपल है। एंड इसका दूसरा है वो है 5373। ठीक है, मीन्स 5373.458। ठीक है, अब इन ये पॉइंट बीच में बड़ी है तो इनको हम सीधे तरीके से इनको किस तरह से लिखेंगे कि पॉइंट को यहाँ एंड वाला डिजिट है जो पहले वाला है इनके पीछे लिखेंगे, यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, पॉइंट को, अब ये पॉइंट यहाँ पड़ी है तो 3 पर दे दी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, ये रूल है साइंटिफिक नोटेशन का। ओके, सो हमने लगा ली 5.37345 सारे नंबर्स बाकी पर लिख लिए। एंड जब पावर में हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट कहाँ से कहाँ तक आई है, कितने डिजिट्स क्रॉस कर पॉइंट आई है वो लिखेंगे। ठीक है, मीन्स 1 2 3 यहाँ से लेकर 3 डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ आइए तो हम ऊपर लिखेंगे 3। ओके, तो ये हमारा इसका बन गया साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, अब जो मैं बीच में छोड़ रहा हूँ वो वैसे सिंपल है एंड आपके प्रैक्टिस के लिए तो आप कर लेना। ओके, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट हो रहा है, उन प्रॉब्लम्स पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ, वो ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो
प्रॉब्लम नंबर 4 है 0.053। अब ये पॉइंट में आ रही, पहले हमारे पास क्या पॉजिटिव में थे, अब पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट इन नंबर से आगे मीन्स पहले आ रही है तो मीन्स नेगेटिव में चली जाएगी। तो अब हम, क्योंकि नंबर ही सारा नेगेटिव में चला गया, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग होता ही क्या नेगेटिव नंबर से। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन नंबर्स पर ही ले जाएंगे, क्योंकि नंबर्स को ही शो करेंगे, मीन्स राइट साइड जाएंगे 0-5 तक, ठीक है। 5.3 लिखेंगे नोट साइंटिफिक नोटेशन में, तब भी हमारा कुछ इस तरह से अच्छा एक तरीका बन जाएगा। 5.3 इंटू 10⁻²। अब -2 आ गई, ये तो आपको पता ही होगा कि क्योंकि ये पॉइंट जो आई है राइट साइड मीन्स माइनस का है, इसलिए हम यहाँ एक डिजिट 0 पर, 5 पर 2 डिजिट मीन्स -2, ठीक है। माइनस से ये आ रही एंड 2 डिजिट क्रॉस कर पॉइंट आई है, तो हमने लिया इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में इसको शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर या प्रॉब्लम नंबर 5 है। 5 ये कहता है 0.0007689 एंड पॉइंट के जितने भी डिजिट्स या नंबर्स होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ 0.0007689। और ये एक नंबर पड़ा है हमारे पास, एक बड़ा नंबर है, इनको हम छोटा करके लिखेंगे, साइंटिफिक मीन्स एक स्पेसिफिक वे में लिखेंगे। अब देखें ये किस तरह से पड़ा है, ये इन दोनों में हमारे को नंबर ये स्पेसिफाई दे रहा है, मीन्स ये अच्छा है, एक अच्छा तरीका या मेथड है किसी नंबर्स को लिखने का, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें ये पॉइंट नेगेटिव की वाली थी, अब इनको हम ले जाएंगे किसी एंड वाले नंबर तक, यहाँ तक, ठीक है, 7 तक। अब यहाँ से ये यहाँ तक आई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4 डिजिट तक आई, तो हमने -4 लगा ली और बाकी के नंबर्स लगा लिए, ठीक है। ये हमारा आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को शो करने का। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर, अब प्रॉब्लम नंबर 7 पर। प्रॉब्लम नंबर 7890000। ओके, सो अब ये एक बड़ा नंबर पड़ा, हमारे को क्या करना है, इनको समझने, सिंपल वे में समझने के लिए इनको एक छोटा करना है, ठीक है, कम टाइम में लिखना है। तो हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई पॉइंट होगी, जब नंबर एंड होता है तो कोई न कोई पॉइंट होती है, तो इस पॉइंट को हम 8 तक लाएंगे, ठीक है, 9 के पहले लाएंगे, 8 के पीछे लाएंगे, क्योंकि एक डिजिट तक हम जाएंगे लेफ़्ट साइड, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ आती है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6, 7, तो मीन्स कहाँ तक, कहाँ पॉइंट कहाँ से लेकर कहाँ तक आइए, 7 डिजिट को क्रॉस करके यहाँ आइए, तो हम लिखेंगे 7, क्योंकि जब इनको फिर से हम ऑर्डरली फॉर्म में लाएंगे ना, तो अब हमको पता चले कि 7 क्या है, कि कितने हमारे को ज़ीरोज़ देने पड़ते हैं, कितने नंबर्स देने पड़ते हैं, कहाँ तक फिर से हम इनको पॉइंट को छोड़ाएँ, तो यही हमारे को यहाँ से पता चलता है। ओके, तो ये बन गया साइंटिफिक नोटेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो ये कहता है कि अब कुछ प्रॉब्लम्स नीचे हैं, मैं आपको बुक में दिखा दूँ। देखें ये जो दूसरा क्वेश्चन हम कहें, इनके ये प्रॉब्लम्स हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डरली फॉर्म। अब पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, अब हमें साइंटिफिक में है, हमें ऑर्डरली में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2.576 इंटू 10⁻7। अब इनको हम देखेंगे कि 10⁻7 पॉइंट देखेंगे, पहले पॉइंट क्या कह रही है, ठीक है। 2 पॉइंट तो है, लेकिन ये 7 मीन्स कहाँ तक, कितने डिजिट्स तक जाएगी, 7 तक। अब हम देखेंगे पहले नंबर्स कितने हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आई है, ठीक है, अब यहाँ पड़ी है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब ये तो 3 बन रहे, लेकिन ये 7 है, तो 3 बाकी कितने बचे, 4, तो 4 क्या होंगे, 4 सारे ज़ीरोज़ होंगे, तो हम इनको साथ में लिख लेंगे कि 2576, जिस तरह से हमने ऑर्डरली फॉर्म में इस तरह से लिख लिया 2576, बाकी जो भी मीन्स पावर में 4 बच रहे तो वो 4 क्या होंगे, हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो ये बन गया ऑर्डरली फॉर्म किसी साइंटिफिक नोटेशन का। ओके, अब दूसरा साइंटिफिक नोटेशन मीन्स प्रॉब्लम 10 है, 7.0056। अब इनको 10⁻⁻8। अब देखें यहाँ पॉजिटिव का था या माइनस का था, तो हम राइट साइड किसी डिजिट्स के जाएंगे, ठीक है। किस तरह से, राइट साइड नॉट पर लेफ़्ट साइड, मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पड़ी है, तो माइनस की साइन क्या शो करिए कि 7 से आप पहले जाए या आगे जाए, ठीक है। 7 से आगे मीन्स 7 से आगे भी पहले भी आप कुछ ज़ीरोज़ लगा लें, क्योंकि नंबर्स तो कोई नहीं है, तो ज़ीरोज़ हमारे को लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एक नंबर आ गया, बाकी
बचते हैं हमारे पास 7 डिजिट, तो 7 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5। अब देखें ये पॉइंट यहाँ पर ये, तो यहाँ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन गया हमारा, यहाँ तक आई। ठीक है, अब फिर से इनको हम साइंटिफिक में करेंगे तो यही आएगा हमारे पास आंसर। तो ये बन गया ऑर्डरली फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 10 का प्रॉब्लम। ओके, अब इम्पोर्टेंट इनमें क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, द मैयर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज 3500 किलोमीटर। अब कह रहा है कोई एक मीन्स चांद है, चांद का जो डायमीटर है वो मैयर करें तो कितना है, 3500 किलोमीटर है। ठीक है, 3520 मीन्स 3500 किलोमीटर है। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर, जब इनको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये तो 3500 तो पड़ा है, इनको जब हम सेंटीमीटर्स में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा हमारे पास, एंड उस बड़ा नंबर्स को हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब आए किस तरह से हम इनको लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि डायमीटर क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ सिंपल बता दूँ, आगे चल के इनको डिटेल में फिर पढ़ेंगे। डायमीटर एक कोई सर्कल होता है हमारे पास, सर्कल ये मैंने इससे ही बना दिया, लेकिन ये मैयर इंस्ट्रूमेंट से अच्छे तरीके से आप इनसे बना लें। और इनकी जो मैयर होती है सर्कल की हाफ, फुल हाफ जो मैयर होती है उनको हम कहेंगे डायमीटर, एंड फुल हाफ होती है डायमीटर, एंड इनकी भी हाफ होती है रेडियस, उनको हम कहते हैं रेडियस। तो आपने सुना होगा रेडियस, एंड 2r मीन्स वो डायमीटर बन जाता है किसी सर्कल का। ठीक है, छोड़ें, तो मैंने तो आपको सिंपल बता दिया कि डायमीटर कहाँ से आता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून, मून भी एक इस तरह से होता है सर्कल की शेप में, तो उनका भी एक डायमीटर होता है, रेडियस होता है। तो डायमीटर कितना है, फॉर एग्जांपल 3500 किलोमीटर है। ठीक है, अब इनको पहले तो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। अब हम सोचेंगे कि एक किलोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर है 1000 मीटर की। 1 किलोमीटर 1000 मीटर मीन्स 1000 मीटर, एंड 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है सेंटीमीटर की। इन 3500 को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर में, 1000 मीटर के इक्वल, एंड 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तब हम 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 मीटर में कितने सेंटी आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 ज़ीरोज़ इनके, 2 ज़ीरोज़ इनके, मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर आएगा 1000 मीटर में, एंड 1000 मीटर किसके इक्वल है, तो 1 किलोमीटर की। तो हमारे पास कितने किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर। तो इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ कर दिया थी। ठीक है, 3500 को हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर आते हैं, और 3500 किलोमीटर में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आएंगे सेंटीमीटर। कितने ये पड़े हमारे पास 35 एंड 6 ज़ीरोज़ दे दिए हमने, ये हमारे पास आंसर आया इतना सेंटीमीटर। लेकिन एक ये बड़ा नंबर बन गया, इनको हम किस में, साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। किस तरह से कि ये यहाँ पर कोई ज़ीरो है एंड तक, इन ज़ीरो को ज़ीरो नॉट बट पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट को हम कहाँ ले आएंगे, 3 के पीछे। ठीक है, 5 से पहले 3 के पीछे 1 डिजिट तक ले आएँ, ये रूल है साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने पॉइंट यहाँ से ली, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक आई, तो हम क्या कहेंगे, 3.5 इंटू 10 पावर 8, एंड ये सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ लिख लिया, इनको सेंटीमीटर में करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी 13 की तरह ही है। ये कहता है कि द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन के सेंटर का टेम्परेचर है इज़ अबाउट 15 मिलियन हम कहें। ठीक है, 15 मिलियन और 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, राइट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब इन सारे नंबर को हमारे को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक, मैंने यहाँ लिख लिया है।
क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये इनको हम इन साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई एंड में पॉइंट पड़ी है। इन पॉइंट को हम ले आएंगे 1 के पीछे, तो 1.5 इंटू 10 पावर 7, क्योंकि पॉइंट जो है वो 7 डिजिट क्रॉस करके यहाँ तक आइए, तो इनका आंसर हो गया, बन गया 1.5 इंटू 10 पावर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, एक्सरसाइज 3.1। एंड इस एक्सरसाइज 3.1 के मैंने सारे क्वेश्चंस कॉपी पर सॉल्व करके एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इनको समझ गए होंगे, एंड इस तरह से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, सो आप वो इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। सो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना दुआओं में याद। थैंक यू।